हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं आप लोग के लिए फिर से लेकर के वीडियो। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा और क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। और उसमें हम जानेंगे कि वांट और वांटेड से कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका आंसर कैसे करेंगे, या फिर किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे कैसे वांट और वांट से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, आनंद लीजिए और समझिए कि किसी से क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर जो कोई मुझसे इस टॉपिक में क्वेश्चन कर दिया तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा। तो इस वीडियो को अगर जो देखिएगा ना तो आपको क्लियर होने वाला है। अगर जो आप नहीं देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा, फिर हम क्या कर सकते, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। अगर जी आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी समझना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे हर एक वीडियो को, जो भी वीडियो आ रहा है शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कीजिए और एकदम जैसे आपको फील होगा कि मैं क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ। और जो भी आपको समझ में नहीं आया या फिर प्रॉब्लम या फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, या फिर आप उसको ढूंढ रहे हैं नहीं मिला है या फिर समझ में नहीं आया, तो उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपके लिए तुरंत उस वीडियो को लेकर के आने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो है। टॉपिक अर्थात क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कि वांट और वांट से टॉपिक से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मेरा हमारा मुद्दा ये है कि हम वांट और वांट टॉपिक से तो हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ा बात यह है, देखिए वांट और वांट से टॉपिक बनाना, क्वेश्चन बनाने का और सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम स्ट्रक्चर के साथ और एग्जांपल के साथ आपको बता चुके हैं। देखिए हम यहाँ पर वांट और वांट जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ, अब क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे, वांट्स का प्रयोग करके और जो है वो कर देंगे। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू, मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये सारा जो भी है अर्थात देख रहे हैं कि अगर जब पिछले वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों टू नहीं लगा, क्यों टू लगा, ये आपको क्लियर होगा पिछले वीडियो में। जैसे वांट वांट्स और वुड लाइक टू का वीडियो जो मिला है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें आपको क्लियर होने वाला है, समझ रहे ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे हम आपको बताएं कि निगेटिव हमारा या फिर इंट्रोगेटिव वांट और वांट से बनता क्या है, स्ट्रक्चर आपका बनता है डू और फिर से डज लगता है और उसके बाद जस्ट लग जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाता है वांट, उसके बाद लग जाता है टू, उसके बाद लग जाता है वर्ब वन, उसके बाद लग जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है और इसी स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अर्थात इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे पूछना हो कि क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम वहां जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, डू यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, डू यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम वहां जाना चाहते हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डू यू वांट टू गो देयर, डू यू वांट टू गो देयर। ये आप लोगों का क्या हो गया, क्वेश्चन हुआ। अर्थात आप किसी से पूछिए या फिर कोई बंदा ने आपसे पूछा, क्या क्या तुम सीता को चाहते हो, डू यू वांट सीता, क्या तुम वहां जाना चाहते हो, क्या तुम पटना जाना चाहते हो, क्या तुम पटना पढ़ना चाहते हो। ऐसा जो कुछ भी होगा, अगर कोई पूछे तो किससे पूछेंगे, या फिर तुम्हें पूछना हो किससे पूछेंगे, डू और डज का प्रयोग करके हम पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब। और इसका आंसर आपका निकलेगा किससे, जैसे हम पिछले वीडियो में किसी एक वीडियो में बताया होगा कि इसका आंसर जो क्या वाला निकलता है, यस और नो से आंसर निकलता है। यस के बाद हम क्या बोलेंगे, यस आई वांट टू, यस आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर, नो आई डू नॉट या फिर डोंट वांट टू गो देयर। समझ में आ रहा है? अर्थात हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बताया कि दो कैटेगरी का होता है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, यस और नो में आंसर देकर के उसका अफर्मेटिव, यस का आंसर दे रहा है तो उसी टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और अगर जो नो का आंसर दे रहा है तो उसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो आपको इस वीडियो को आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे डू यू वांट टू गो देयर, यस आई वांट टू गो देयर, नो आई डू नॉट वांट टू गो देयर, डू यू वांट टू speak English, yes I want to speak English, no I do not want to speak English, do you want to meet me, yes I want to meet you, no I do not want to meet you,
क्या तुम वहां जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो देयर? क्या तुम सीता से मिलना चाहते हो? डू यू वांट टू मीट सीता? क्या तुम सीता से बात करना चाहते हो? डू यू वांट टू टॉक टू सीता? अर्थात ये सर जो कुछ भी होगा उसको हम आंसर कैसे देंगे? यस और नो में। डू यू वांट टू टॉक टू सीता? यस आई वांट टू टॉक टू सीता। नो आई डू नॉट वांट टू टॉक टू सीता। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू। ये सर जो भी होगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर आधारित होगा। आप जितना बड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपको होने वाला है। नेक्स्ट आपका अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कितना? 3 सेंटेंस को लेना है और उसको आंसर करना है। किससे? वांट और वांट से, यस और नो से। यस और नो से क्वेश्चन करना है, यस और नो से आंसर देना है। और क्वेश्चन किससे करना है? डू और डज से। जैसे हम इसको उसी को निगेटिव हम बनाएंगे जब ठीक है निगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे पास्ट का, तो डिड से हम स्टार्ट करेंगे। और जब हम पूछना चाहेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? ये सारा जो कुछ भी है, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? यस आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। नो आई डू नॉट, नो आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ये सारा जो कुछ भी है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आप एक दिन 100% आप अच्छे अपना रिस्पॉन्स देखिएगा। अच्छे रिस्पॉन्स कब देखिएगा? जब हर एक वीडियो को देख करके शुरू से अंत तक और उस पर प्रैक्टिस किया कीजिएगा। जैसे हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, इसका आंसर तुरंत आप करके दिखा बताइएगा। आंसर आपका 2 तरीके से होगा, नो से और यस से, दोनों आपको आंसर करना है। जो आप चाहते हैं वही कीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस दे दिए, 2 सेंटेंस आपको दे रहे हैं आपके बीच, और इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में डाल देना है। देख रहे हैं कि कौन कौन बना रहा है, समझ रहा ना? डू यू want to run in the field? Do you want to run in the field? और सेकंड नंबर आपका है do you want to speak English? ये आपका जो कुछ दो है ना, ये दोनों को क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर दोनों में से क्या करना चाहते हैं? क्या आप मैदान में दौड़ना चाहते हैं? और क्या आप मैदान में क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? और आपको इसी वीडियो पर इसी टॉपिक को वांट और वांटेड का प्रयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको समझने में परेशानी ना हो, इसलिए शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहा है। और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल से जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे आप कुछ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कीजिए। जैसे हमें लगे वाकई आपने कुछ सीखा, अगर वाकई कुछ सीखा है, अगर वाकई आप जानते हैं तो क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है, फिर मिल रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय।